नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। बीच में जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं आपके कमेंट ज़्यादा देख नहीं पाया था, तो कल रात तबीयत थोड़ी सी माताजी की खराब हुई, उनको एडमिट कराया, तो रात लगभग पूरी रात जगना हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो ये फिर जब जगा हुआ हूँ वैसे तो नींद आएगी, तो आप लोगों के टेलीग्राम के सारे वही देख लेता हूँ, क्या मैसेज हैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो उसमें कुछ कुछ इशू आपके कॉमन है। एक तो स्टैटिक जीके की आप चाहते हो कि इंग्लिश वर्जन भी, एक तो हमारे पास ना सारी बुक्स का इंग्लिश वर्जन नहीं है जो हमने आपको दिया है, तो स्टैटिक जीके के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मैं एक बार बात कर लेता हूं सर से कि हम उसे कैसे डलवा सकते हैं, कहाँ। एक तो ये ठीक है। चलिए, दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक आपका कहना है सर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया करो। वैसे तो जो हमने दिग्विजय सर की क्लास चलाई है ना, वो इसीलिए चलाई है कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस मिलती रहे। आप अलग अलग टीचर की प्रैक्टिस करोगे, वो सब चीजों की एक जगह से ही करा देते हैं और थोड़ा सा लेटेस्ट चीजें भी रख लेते हैं, जीएस की जहां तक प्रैक्टिस की बात है। पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं अपनी स्टैटिक जीके की जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसकी आपके लिए वो बना दूंगा, थोड़ी वर्कशीट टाइप है ना, 50, 60, 100, जिस जो बड़ा टॉपिक है 100 सवाल भी उसके, और वो मैं आपको बेटा अवेलेबल करवा दूंगा। पर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है क्योंकि मुझे ना पुराने क्वेश्चन तो पड़े हुए हैं, पीवाईक्यू तो उठा के भी दे देंगे आपको, वो तो आपके पास भी रहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मुझे 5-7 दिन का आप टाइम दे दीजिए, एक वीक का। अगले वीक से मैं आपको शुरू से जो हमने चैप्टर किए हैं उससे ये देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न को भी देख के और उसके आधारित सवाल भी उसमें ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा मेरा वर्कशीट कुछ अलग टाइप से बनाने का मन है, केवल एमसीक्यू देने का नहीं है, तो वो काम भी आपका हो जाएगा। तीसरा, आप में से एक का कमेंट में देख रहा था कि सर पढ़ा तो सही रहे हैं, आरुषि मैडम भी अच्छी पढ़ा रही हैं। क्विज, हाँ बेटा, जो क्विज मेरा टेलीग्राम चैनल है सोनवीर सर RW है, उस पे आज मैंने शुरू कर दिया है फिर से, मतलब आज से आपको मिलेंगे 10-15 से के करीब सवाल, 10 या 15। एक मैं देख रहा था कि एक बच्चा कह रहा था, आरुषि मैडम कभी कभी आपकी क्लास में ना एक बच्चे की वो आ जाती है आवाज पीछे से। बेटा वो बच्चा है छोटा, उसे एक तो पता ही नहीं है कि मम्मी पढ़ा रही है, और मतलब अगर कोई संभालने वाला नहीं है तो मैडम को दोनों जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी संभालनी पड़ेंगी, है ना। आप ये मत सोचिए, आप उस आवाज को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लीजिए ना, क्योंकि वो बच्चा जैसा आरुषि मैडम का है वैसे ही वो आपके लिए छोटा भाई, छोटे बहन है ना, छोटी बहन शायद गुड़िया है वो, है ना। तो मतलब आप इतना चीजों को नेगेटिव नहीं लेना है, इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, ये हमारे दिमाग का खेल है। जब मैं तैयारी कर रहा था बेटा, मैं जाता था अपने गांव से गाजियाबाद रोज कोचिंग के लिए, लगभग 40 किलोमीटर के करीब, 12 किलोमीटर पहले साइकिल से। कांस्टेबल की मैंने तैयारी की है, केवल एक ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी उस टाइम पे वहां 2008 में। तो ट्रेन में भी पढ़ते पढ़ते जाते थे हम, और क्योंकि छोटी कोचिंग थी, बैठने की जगह नहीं, हमारे बैच का समय नहीं था, तो वहां बैठ के भी हम पढ़ाई करते थे। ट्रेन जा रही है, अगर फोकस रहेगा तो वो छोटी सी चीज ना, वो छोटी सी चीज आपको नेगेटिव नहीं करेगी, वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, उसे एंजॉय करिए अगर वो कभी कभी आवाज आ जाती है बेटा, ठीक है। हम इस तरह से थोड़ा सा जीवन को बेहतर दिशा में सोचने में लगाएं, है ना। हमें चीजों में कमी निकालने से अच्छा है हम उस चीज के साथ कैसे बेहतर ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ये मैं चाहता हूं आपसे कि हमें एक बेहतर इंसान भी साथ में बनना है। चलिए शुरू कर देते हैं ये ना, आज क्रिकेट स्पेशल शुरू कर रहे हैं हम। और देखो WPL भी हम करेंगे, WPL क्योंकि कल हो गई है WPL का फाइनल, पर अभी मैं सबसे शुरू में आपको IPL करा रहा हूं, IPL, ठीक है। हालांकि नया IPL आ जाएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें इसमें से बदलनी है ना। चलिए, तो आयोजक, ये आयोजन हुआ भारत में, नॉर्मली भारत में ही होता है, नॉर्मली कहां होता है, भारत में ही। और याद रखना है इसका टाइटल प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन है। जैसे बोली जाएगी टाटा IPL,
यानी जो इसके नाम के साथ जो शब्द यूज किया जाएगा वो क्या है? टाटा है। ठीक है, तो वो टाटा आईपीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाटा आईपीएल हो जाएगा। हाँ बेटा, एक कंफ्यूजन हो गया एक बच्चे को। आस्था कह रही है कि सर आपने युवा खिलाड़ी धीनिधि दे सिंघू बताई, पर अमन सहरावत भी है। बेटा अमन सहरावत ने तो मेडल जीत लिया, तो मेडल जीतने वाले यंगेस्ट अमन सहरावत हैं, पर धीनिधि दे सिंघू कौन थी? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वालों में यानी जितने लोग खेलने गए इस ओलंपिक में, उनमें सबसे कम उम्र थी धीनिधि दे सिंघू की, पर वो कोई मेडल तो नहीं जीत पाई। अमन सहरावत मेडल जीतने वालों में सबसे कम उम्र के हैं, है ना। यहां पे दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर अलग अलग रखिए। मेडल जीतने वालों में, और वो इसी ओलंपिक के नहीं है, वो तो आज तक जितने भी हमारे ओलंपिक मेडल आए हैं उन सब में सबसे कम उम्र के मेडल विजेता हैं। ये छोटा एक अंतर है, इसे हमें वो रखना है बेटा। ठीक है, चलिए। तो आयोजन भारत, टाइटल प्रायोजक बेटा टाटा। 10 टीमों ने हिस्सा लिया। कितनी टीमों ने? 10 ने। कुल मैच 74 हुए। अब शायद ना पूछा जाए। पहला मैच हुआ, ध्यान रखना है आपको, क्या सीएसके और आरसीबी का ही हुआ था? बताओ, सीएसके और आरसीबी का। यहां मुझे डाउट है, मेरे ख्याल से यहां सीएसके और आरसीबी का था पहला मैच। बताओ जल्दी से, या कुछ चेंज है? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। हाँ, KKR-RCB है ना, तो इसे करेक्ट कर लो। ये मेरे ध्यान में था लेकिन ये गलती से शायद लिख गया। ये सबसे पहली आईपीएल वाला रह गया है ना। KKR है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में पहला मैच था। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। ज्यादातर फाइनल अब इंडिया में यही होने लगे हैं ना। चलिए, विजेता आरसीबी है 6 रन से, और आरसीबी के कप्तान थे रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार। इसकी मेन चीज याद कर लेना। हो सकता है अगला वाला आ जाए, हो सकता है अगला वाला आईपीएल जब तक फाइनल होके आ जाए तो इसकी मेन चीजें पूछ सकता है, फिर बहुत डीप में नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं इसको बहुत डीप में ले जाके आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम थोड़े से दूर है ना अभी, तो अब थोड़ा थोड़ा सा उसे इसी हिसाब से पढ़ लीजिए, है ना। उपविजेता, क्योंकि आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो तो ये याद करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो देखो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये विनर है, और आरसीबी जो है कौन है? विनर है, और पंजाब किंग्स जो है वो रनर अप है। रनर अप कहते हैं उस टीम को जो फाइनल में हार गई थी, जो फाइनल में हार गई थी। तो विनर याद रखना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, और उपविजेता है पंजाब किंग्स। कप्तान इसके श्रेयस अय्यर है। कौन है? कप्तान इसके हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा रन ध्यान रखना है ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली है। इसको, ये दोनों नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। साई सुदर्शन को मिली है बेटा, याद रखना है। और सबसे ज्यादा विकेट जिससे हम कर पर्पल कैप लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, और दोनों ही गुजरात के हैं। तो देख लो, कभी कभी इंडिविजुअल जो उपलब्धि है, जो व्यक्तिगत हमारा अचीवमेंट है, वो भी हमें ध्यान रखना है कहीं बड़ी जगह पे नहीं पहुंचाता है। इसलिए जिंदगी में जब हम कुछ लोगों को साथ लेके चलते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। हम जब कुछ लोगों के लिए साथ लेके चलते हैं, कुछ लोगों के लिए बेहतर सोचते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है ना। तो वैसे ही देखो, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, सबसे ज्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। उनके 759 रन हैं, इनके 25 विकेट हैं। दोनों ही गुजरात टाइटंस के हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस ना पहले नंबर पे ही ना दूसरे नंबर पे, ना पहले पे ना दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे बड़ा स्कोर इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का था। स्कोर याद होना हो, बस टीम याद रखना।
सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर था। और बेटा याद रखना है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे कृणाल पांड्या, कृणाल पांड्या। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन है। तो साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन वाले भी हैं, ऑरेंज कैप भी है। और इमर्जिंग का मतलब होता है कोई नया खिलाड़ी आते ही अपनी छाप छोड़ दे, अपना एक अच्छा इंप्रेशन सब लोगों पे छोड़े, उसको बोलते हैं इमर्जिंग प्लेयर बेटा। साथ में नोट्स नहीं बनाने हिमांशु भाई, साथ में बिल्कुल नहीं बनाने हैं। सर लिखने का टाइम दो, नहीं साथ में नोट्स नहीं, यहां केवल समझने की कोशिश करनी है। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो मेरे पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है फिर, है ना, कोई फायदा नहीं है बेटा। आप मेरी बात मानो, बहुत बेहतर रहोगे। इसके नोट्स आप बाद में पीडीएफ से बनाना, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कृणाल पांड्या हैं। और साई सुदर्शन को हम केवल इमर्जिंग प्लेयर ही नहीं दे रहे, हम इनको ऑरेंज कैप भी दे रहे हैं। बताओ ये कौन सी टीम के हैं, बताओ बेटा कौन सी टीम के हैं ये। ऑरेंज कैप भी दे रहे हैं हम, तो ये कौन सी टीम के हैं बता दो एक बार कमेंट करके, बताओ जल्दी से। आगे आइए, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को मिलता है जो साफ सुथरा खेल दिखाए, बहुत बेहतरीन खेल, जो खेल भावना का प्रदर्शन करे, यानी स्पोर्ट्स की स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम करे। ना कि बेटा चाहे जीते ना वो, लेकिन स्पोर्ट्स की स्पिरिट को। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब सबसे ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। ये अलग अवार्ड है। मैंने जब पिछले किसी बैच में अभी कुछ दिन पहले सारा पढ़ाने के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछा तो लोगों ने साई सुदर्शन कहना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन ने रन ज्यादा बनाए हैं, पर केवल रन बनाने से वैल्यूएबल नहीं हो जाता कोई भी खिलाड़ी, कुछ और चीजें भी होती हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर रखना है आपको कि भैया सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी ये आईपीएल हुई है जो हमारी लेटेस्ट, कौन सी आईपीएल, ये 2025 की 18वीं आईपीएल जो है। और इसमें से महत्वपूर्ण चीजें एसएससी पूछ लेती है 2 साल तक भी, तो ये दिमाग में आपको थोड़ा सा रखना है, ठीक है। टाइटल प्रायोजक टाटा, टीमों ने हिस्सा लिया 10 ने। केकेआर और आरसीबी का पहला मैच हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हुआ है बेटा, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने इसको जीता है, 6 रन से जीता है। आरसीबी के कप्तान है रजत पाटीदार, यानी रजत ने श्रेयस अय्यर को हराया। भैया रजत ने श्रेयस अय्यर को हराया है, ऐसे हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बंगलौर और पंजाब तो हमको याद ही है भैया, आरसीबी और पंजाब तो हमको याद ही है, लेकिन याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि रजत पाटीदार ने अय्यर को हराया, रजत पाटीदार ने अय्यर को, तो फिर हमें कप्तान भी याद हो जाएंगे, दोनों कैप्टन भी हमारे दिमाग में रहेंगे फिर, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिली है? साई सुदर्शन को। 759 रन्स बनाए थे, गुजरात टाइटंस के हैं। और जो मोस्ट विकेट्स के लिए पर्पल कैप दी जाती है वो प्रसिद्ध कृष्णा को, उन्होंने 25 विकेट्स लिए, ठीक है, 25 विकेट्स। सबसे बड़ा स्कोर जो रहा है, हाईएस्ट स्कोर इसमें पूरे आईपीएल में, इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया। और प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है बेटा? प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तो कृणाल पांड्या है। कौन है? कृणाल पांड्या। शायद नाम कृणाल पांड्या है ना, KR है ना, जल्दी बताओ। कृणाल है ना, कृणाल पांड्या है ये, मैं इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। कृणाल पांड्या है बेटा, याद रखना है कौन है? कृणाल पांड्या। हार्दिक पांड्या के भाई हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन, यानी साई सुदर्शन और इन्हें दोनों को। जल्दी बताओ, साई सुदर्शन के मैं हाँ या ना में पूछूंगा आपसे, क्या 759 रन थे इनके? 759, 759 रन है इनके, 759 रन है बेटा, 759, ध्यान रखना है। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला, CSK को। एंड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसको कभी कभी केवल MVP कह देते हैं, MVP। दैट MVP इज सूर्य कुमार यादव, MVP इज सूर्य कुमार यादव, ठीक है। चलिए, सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी ने,
सबसे कम गेंदों में शतक किसने लगाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है। किसने? वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है बेटा। ठीक है, चलिए आईपीएल के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो अरुण धूमल है। अरुण धूमल है। अरुण धूमल है आईपीएल के चेयरमैन। कौन है? अरुण धूमल है। कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपसे पूछ लेगा आईपीएल के कि सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-5। केकेआर ने कितने जीते हैं बताओ? केकेआर जो 2024 का चैंपियन था उसके 3 टाइटल हैं। कितने हैं? 3 टाइटल उसके हैं बेटा। जो 2000 कब का है? 2024 का चैंपियन था केकेआर, उसके 3 टाइटल हैं। सबसे ज्यादा रन ओवरऑल सारी आईपीएल में विराट कोहली ने बनाए हैं आज तक। सारी आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट कुल मिला के युजवेंद्र चहल के हैं, युजी। तो ध्यान रखना है, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आज तक जितनी भी आईपीएल हुई है उनमें जितने भी प्लेयर खेले हैं उनमें सबसे ज्यादा बेटा याद रखना है, उनमें सबसे ज्यादा याद रखना है विराट कोहली और सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल। सबसे ज्यादा छक्के आज तक के टोटल आईपीएल में मोस्ट सिक्सेस या मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस किसके नाम पे है? क्रिस गेल के नाम पे है। और सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी क्रिस गेल ने ही बना रखा है, 175 इंडिविजुअल स्कोर भी। और बेटा सबसे महंगे खिलाड़ी इसमें, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री कौन है? तो वो है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। ये 5 रिकॉर्ड आपसे पूछे जाएंगे कभी भी। ये 6 जो रिकॉर्ड हैं और ये आपको पता होने चाहिए। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल। क्रिस गेल हाईएस्ट स्कोर याद रखना है क्रिस गेल का है। और जो इंडिविजुअल यानी एक ही पारी में जो बनाया हो, इन्हें सिंगल इनिंग क्या बोलेंगे? इन्हें सिंगल मैच, एक ही मैच में इंडिविजुअल जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा किसका है? तो वो है क्रिस गेल का, 175 उन्होंने बनाए थे। और सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत है, 6 मशीन बोलते हैं क्रिस गेल को। बिल्कुल संजीत जून कह रहे हैं जी इनको 6 मशीन बोलते हैं। बिल्कुल बेटा। सर आपको टीम पसंद है? बेटा मैं नहीं देखता हूं आईपीएल। मैंने आईपीएल देखा है 2-4 साल, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा, पर 2009 से नौकरी लगी हुई है तो तब से और चीजें लाइफ में प्रायोरिटी में आ गई। जैसे अभी 5-6 साल से आप लोग प्रायोरिटी में हो, अब मैं आईपीएल देखूं तो मुझे गिल्टी फील होता है कि ये समय बच्चों के लिए जाना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आईपीएल में तो फिर अगर मन भी होगा किसी दिन तो क्रिक बज खोल के देख लिया कितना स्कोर है, कौन जीता, बस। महंगे खिलाड़ी का मतलब बेटा सबसे ज्यादा जिसे पैसे मिले हो खेलने के लिए, क्योंकि आईपीएल में ये खिलाड़ी एक तरह से खरीदे जाते हैं कि जी आप हमारी टीम में आओ, हम आपको इतने पैसे देंगे, और इनके लिए बोली लगती है। तो ऋषभ पंत के लिए आज तक सबसे महंगी बोली लगी है, वो 27 करोड़ है। कितनी? 27। अब ये जो है आपसे कब तक पूछा जाएगा? देखो आईपीएल तो फिर भी नई आईपीएल के बाद चीजें कम पूछना शुरू कर देता है, पर ये आपसे पूछा जाएगा पूरे के पूरे कब तक पूछा जाएगा बताओ? तो ये आपसे पूछा जाएगा 2027 तक, जब तक अगला ना हो जाए। 2027 तक ये एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, एग्जाम में आएगा। अच्छा जी, फिर तो ठीक है, 2027 तक आने वाला है ये। ठीक है, कौन से नंबर का था? जैसे मैंने आईपीएल क्या बताई थी अभी आपको, 18वीं आईपीएल। देखो 2008 से शुरू हुई थी, 8 में हुई, 2009 में हुई, 2010 में हुई, और फिर और 15 साल हो गए तो 18 हो गई। 2026 में आईपीएल कौन सी होगी? 2026 में आईपीएल का होगा, याद रखना है, 19th एडिशन, 19वां एडिशन। अगर ये सवाल भी पूछा जाए कि 2026 में आईपीएल का कौन सा संस्करण होने वाला है, कौन सा संस्करण होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे वो होने वाला है, याद रखना है आपको, 19वां एडिशन होने वाला है।
तो क्रिकेट विश्व कप 13 हो चुके हैं अब तक। आयोजन स्थल इसका भारत था। आपको पता है कब हुआ था एडिशन? तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1975। 1975 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया पुरुषों का। हमने लिखा नहीं है ये पुरुषों का है, महिलाओं वाले में हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो पूरी तरह से भारत में, और इसका मैस्कट था ब्लेज एंड टॉक। ब्लेज एंड टॉक बेटा। मैंने क्या कॉमनवेल्थ का मैस्कट लिखवाया था? पैरी द बुल, हाँ या ना बताना बेटा। CWG का मैस्कट मैंने पैरी द बुल लिखवाया था क्या? क्या CWG का जो है मैंने पैरी द बुल लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बताओ। और दूसरा आपको याद रखना है CWG का कि भैया ओलंपिक का मैंने क्या लिखवाया था? तो फ्रिजियन कैप, जिसे हम फ्रिजियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिजियस बोलते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ओलंपिक का मैस्कट भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। रहेगा नहीं, पहली बार इंग्लैंड नहीं जीता था, वो मैं डिटेल में और बताऊंगा आगे, इसलिए नहीं जा रहा हूं। वेस्ट इंडीज जीता था बेटा, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर क्योंकि वो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कब से शुरू हुआ, इसलिए यहां। हाँ, कल क्लास नहीं होगी। देखो कल क्यों नहीं होगी, मैंने बताया ना कि रात मैंने हॉस्पिटल में था माता जी के साथ, तो मैंने पूरे के पूरे मैसेज आपके पढ़े। आप में से ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि सर हमें सैटरडे संडे तो ऑफ रखो, क्योंकि हम उसमें काम कर लेंगे। तो ये नोट्स भी जिस बच्चे के यहां कंप्लीट ना हुआ करें ना, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता हूं कि आप पढ़ते वक्त नोट्स बनाएं, तो सैटरडे संडे इसकी जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ। और मैंने बताया है उस वीडियो में कैसे बनाएंगे नोट्स, एक बार वीडियो देख लेना, बहुत शॉर्ट में बनाने हैं, तो आपको वो रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बेहतर है ना, वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो कल नहीं रखेंगे, आप लोगों का कहना है। ऐसा भी नहीं है कि आपका तुरंत एग्जाम आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपकी वर्कशीट पे भी काम कर लेता हूं, है ना। चलिए, हेडिंग लगाया करें। लो भाई, मैन, ये लो ठीक है, ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, लगा दी हेडिंग। शुभंकर ब्लेज और टॉक है ना, ब्लेज और टॉक। ग्लोबल एम्बेसडर 2023 में वैसे भी पुरुषों वाला ही हुआ था, महिलाओं वाला नहीं हुआ था। इसमें 2 एम्बेसडर हैं। देखो, ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और कोई बता सकता है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, तो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। तो इसमें 2 एम्बेसडर बनाए गए। एम्बेसडर का मतलब है राजदूत, एक तरह से इसका प्रचार करेंगे, इससे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो क्रिकेट है तो सचिन तेंदुलकर से लोग जुड़ेंगे, और भैया कुछ फिल्मों के शौकीन हैं तो वो शाहरुख खान के थ्रू जुड़ जाएंगे कि अगर शाहरुख खान ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, और इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। मैं अभी आपको पढ़ाया तो क्या IPL 2025 का फाइनल भी यही हुआ था? IPL 2025 का फाइनल भी यही हुआ था। और T20 विश्व कप जो हो रहा है बेटा, अभी भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है 10वां, उसका भी यहीं पे है, उसका भी यहीं प्रस्तावित है। मनीष कह रहे हैं युवराज किसके हैं? युवराज बेटा आपको पता चलेगा किसके हैं जब मैं पढ़ाऊंगा आपको T20 वर्ल्ड कप। जब मैं आपको पिछला T20 वर्ल्ड कप पढ़ाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा युवराज किसके हैं, ठीक है। चलिए, अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इसे जीता था 2023 वाले को ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है, यानी 6/13। ऑस्ट्रेलिया ने ये 13 में से 6 विश्व कप जीत लिए हैं, और रनर अप इसमें रहा था इंडिया। अब दोनों के कप्तान भी आपको पता होने चाहिए। तो इंडिया के कैप्टन तो थे रोहित शर्मा, और भाई ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस थे, ठीक है। सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बनाए। फिर से एक उदाहरण देखने को मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं जीत पाया। अहमदाबाद में बेटा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है।
ठीक है, हम स्टेडियम भी करेंगे तो वहां मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अहमदाबाद में है। पहले क्या था कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक वो था स्टेडियम, पर वहां पे अब ना एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, यानी स्टेडियम से अलग चीजें भी बनाई जा रही हैं। तो उस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को किसके नाम पे कर दिया है? सरदार पटेल के नाम पे। जो पहले एक स्टेडियम था उस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पे कर दिया है। और सरदार पटेल के नाम पे हम लाइफ में जितनी भी चीजें कर दें उतनी कम है, उनका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। उसके बाद ये स्टेडियम जो उसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, उसी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, उस पूरी चेन का हिस्सा है, इसका नाम बदल के किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये अहमदाबाद में है। इसी को पहले मोटेरा स्टेडियम के तौर पे जानते थे, मोटेरा स्टेडियम के तौर पे जानते थे बेटा, ठीक है। तो देखिए हमने फिर कितना अच्छा एक वो देखा उदाहरण कि विराट कोहली ने इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं पिछले वर्ल्ड कप में, और शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए। फिर भी हमें किस चीज से संतोष करना पड़ा? हम ट्रॉफी में दूसरे नंबर पे रहे, रनर अप रहे। क्या रहे? रनर अप रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा रन है इनके, ठीक है, मैक्सिमम रन थे इनके, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं बेटा, याद रखना है, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि इनके मैक्सिमम रन रहे। और बेटा याद रखना है फाइनल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेविस हेड। फाइनल में ट्रेविस हेड, फाइनल में ट्रेविस हेड। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? रोहित शर्मा ने लगाए। इस वर्ल्ड कप में केवल इसकी बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा। और खासियत इनकी एक और थी, ये इंडिया के कैप्टन थे। इसमें क्या थे? इंडिया के कैप्टन थे, ठीक है। चलिए, और सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बना वर्ल्ड कप का, इसमें वर्ल्ड कप का, ठीक है, सबसे तेज शतक। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप ओनली, ठीक है। तो वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक बना, ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। और यहां से सवाल पूछा जाता है, पहली बार टाइम आउट प्लेयर। देखो किसी भी खिलाड़ी को आउट करने के कई तरीके हैं। उसको सीधे बोल्ड कर दिया, जब गेंद सीधे विकेट में जाके लग जाए बोल्ड हो जाता है। उसने बॉल मारी, किसी ने कैच कर लिया, वो हो जाता है रन आउट। वो दौड़े रन लेने के लिए और वहां मार दिया जाए और वो पहुंचा ना हो क्रीज में, तो वो रन आउट हो जाता है। पर पहली बार हुआ ये वर्ल्ड कप में टाइम आउट। टाइम आउट क्या है? कि आप समय ने आउट कर दिए। टाइम आउट का मतलब है आप समय ने आउट कर दिए। आपको जितने वक्त में यहां पहुंचना था खेलने के लिए आप नहीं पहुंचे और आप टाइम आउट हो गए। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में टाइम आउट होते हैं। कैसे टाइम आउट होते हैं? कि जब हमें किसी चीज पे काम करना चाहिए, जब हमें अपनी जिंदगी बनाने पे काम करना चाहिए, तब हम इधर उधर की सारी चीजों पे ध्यान दे रहे होते हैं। और हमारा ध्यान किस चीज पे नहीं होता है? जो सच में हमारी पूरी जिंदगी काम आने वाली है, जो हमारे फ्यूचर को बनाने वाली है। हमारा ध्यान उस पढ़ाई की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ नहीं होता जो हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। और जब हमारा ध्यान आता है तब तक हम टाइम आउट हो चुके होते हैं। या तो हमारी उम्र निकल गई होती है, या तो कंपटीशन इतना ऊपर पहुंच चुका होता है कि फिर वो हमारी बस की रहती नहीं है चीजें। तो लाइफ में ना अगर खेलते हुए आउट हो जाओ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर टाइम आउट हो रहे हो ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ये आपको कभी भी दोहरानी नहीं है, ठीक है। चलिए देखना है पहली बार टाइम आउट खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। तो हमने इसके बारे में कुछ कुछ चीजें देख ली हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पे जाने से पहले मैं इस पेज पे आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, क्या क्या सीखा आपने, है ना। वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप आपको ये खुद से ट्राई करना है। वर्ल्ड कप कौन सा है मेरे शेरों? ये वर्ल्ड कप तो ये है 2023, मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो आपको पहले नंबर पे बताना है इसका एडिशन कौन सा था। एडिशन कौन है बेटा, ठीक है। नंबर 2 बताना है विनिंग कैप्टन कौन है इसका। विनिंग कैप्टन, जो जीतने वाली टीम है उसके खिलाड़ी कौन है, ठीक है। नंबर 3 आपको बताना है फाइनल
में प्लेयर ऑफ द मैच, ये खुद को बताना है और मत लिखना बेशक कहीं भी, पर ये देखना है जब इसे आप रिवीजन करो हमेशा कि इसके बाद आपको ये चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, मैक्सिमम विकेट्स किसने ली हैं इसमें, मैक्सिमम रन्स किसने बनाए हैं इसमें, विकेट्स किसने। ठीक है, नंबर 5 विनर। ठीक है, विनर तो आपको पता ही होगा कौन है। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, फास्टेस्ट 100 इस वर्ल्ड कप का, फास्टेस्ट 100 याद रखना है। नंबर 7 टाइम आउट प्लेयर, ये तो आप यहीं पे ही देख ही रहे हो, टाइम आउट प्लेयर। ठीक है, ठीक है, और 8 नंबर है फाइनल वेन्यू, फाइनल का वेन्यू क्या है, कौन सी जगह पे फाइनल हुआ है। तो ये जब खत्म होगा टॉपिक तो ये सारी की सारी चीजें आपको खुद को बतानी है। ठीक है, आपको ये सारी की सारी चीजें खुद को बतानी है, इतनी ही जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह के सवाल बन रहे हैं। पुराने हैं तो इसमें से भी 2-4 सवाल और कम ही कर देगा, वो बहुत डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो देखो पहला एडिशन इसका कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट एडिशन जो है, पहला संस्करण जो है, तो ये 2 साल के पीरियड के लिए होती है, तो वो 2019 से 2021 के बीच खेला गया। फिर सेकंड खेला गया 2021 से लेके ही शुरू हो गया 2023 तक, एंड थर्ड एडिशन जो है वो खेला गया है 2023 से लेके 2025। अच्छा, इससे तो एक ट्रेंड आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भैया ये हर 2 साल के लिए होता है, क्या इसमें भी वर्ल्ड कप की तरह टीमें इकट्ठी होती हैं कहीं जाके? नहीं, मेरा ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का मान लिया जाता है। पाकिस्तान का श्रीलंका से चल रहा है, सब नॉर्मल मैच खेलते रहेंगे, लेकिन वो हिस्सा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, और सबको उसके पॉइंट मिलते रहेंगे, और अंत में फाइनल होगा उन 2 टीमों के बीच जो पहले 2 नंबर पे हैं, जिनका पॉइंट में टेबल, जो पॉइंट टेबल है, जिसके 2 हाईएस्ट पॉइंट वाली जो टीमें हैं ना, उनके बीच में फाइनल होगा, और उसके लिए ज्यादातर इंग्लैंड बुलाते हैं। ठीक है, उसके लिए कहां बुलाते हैं बेटा? ज्यादातर इंग्लैंड बुलाते हैं, याद रखना है बेटा। मनीष भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी वही करो, अगर इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लानी होगी एकाध, वो भी मैं ही ले आऊंगा, चिंता मत करो, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न अगर थोड़ा थोड़ा कुछ बदलता है, तो अब तो मैंने बोल दिया ना वर्कशीट भी दूंगा आपको। कोई चीज अगर ऐसी होगी जो यहां नहीं होगी, वर्कशीट में दूंगा मैं वो, तो फिर वर्कशीट में उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, वर्कशीट की मेरी बात आपकी मैंने बिल्कुल मान ली है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं वो आपको देना शुरू करूंगा, पर मुझे उसके लिए 7-8 दिन का समय दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा चीजों को अपडेट कर सकूं और ज्यादा उसमें लेटेस्ट पेपर दिल्ली पुलिस वाले सारे फैक्ट डलवा सकूं। ठीक है, चलिए, तो फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में, ये लॉर्ड्स में ही खेला जाता है अभी ज्यादातर। ठीक है, इस बार विजेता था दक्षिण अफ्रीका, और इस बार दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जल्दी बताओ, क्या भारत इसमें कभी फाइनल में पहुंचा है? क्या भारत कभी फाइनल पहुंचा है? क्या भारत कभी फाइनल में पहुंचा? हैज इंडिया एवर रीच्ड इन द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? हैज इंडिया एवर रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? इसको हम WTC भी शॉर्ट में बोल देते हैं, WTC। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यस, तो फर्स्ट और सेकंड एडिशन, यानी फर्स्ट एडिशन में भी पहुंचा है, यानी ये जो पहली बार हुआ था जब, तब भी पहुंचा है, और सेकंड एडिशन में भी पहुंचा है। अच्छा, इस बार तो भाई नहीं पहुंचा, लेकिन थर्ड में, हाँ इस बार तो नहीं पहुंचा, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका पहुंचा है, और लास्ट में भैया दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये पहुंचा है।
ये 2 लोग पहुंचे हैं, इसलिए इस बार तो नहीं पहुंचा, इस बार तो नहीं पहुंचा। चलिए, वॉइस में कोई इश्यू है बेटा? वॉइस ठीक है क्या? बेटा मैंने क्रिकेट के देखे हैं, प्रियंका पाल, उसके मैंने देखे हैं क्वेश्चन, चिंता मत करो आप टॉपिक खत्म होने दो, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी नहीं हुई है, ठीक है? चलिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, लेकिन यहां तो कोई है नहीं। आईसीसी का मतलब वो संस्था, चर की आवाज है। चीची कर रही है, अच्छा अभी भी? अभी बताइए, अभी भी ये कर रही है क्या? जब ठीक हो जाए तो बताना एक बार, है ना, हो सकता है ये थोड़ा सा दूर करने से हो। अभी भी कर रही है क्या? ठीक हो तो बता देना। चलिए, देखो दोनों बार पहुंचा है। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, पहला किसने जीता था? तो पहला जीता था बेटा न्यूजीलैंड ने। पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने। हराया किसका होगा? भारत को, सीधे सीधे हराया किसको होगा बेटा? याद रखना है, भारत को ही हराया होगा, ठीक है? और दूसरा जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसने भी किसको हराया था? भारत ने। लेकिन हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने भाई बदला ले लिया है। हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने बदला ले लिया है, ध्यान रखना है। हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WTC का मतलब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है अफ्रीका ने और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे एडन मार्करम। एडन मार्करम। हमने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच देखे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में, कौन देखे बताओ? जब भी ऐसा कोई आए ना तो देख लिया करो तुरंत। तो आप कहोगे कि जी ट्रेविस हेड। कौन? ट्रेविस हेड। और हमने यही सेम आईपीएल में देखा था, आईपीएल 2025 में। तो आप कहोगे कि जी कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या। लेकिन फाइनल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन है? तो वो ध्यान रखना है, वो एडन मार्करम है। एडन मार्करम है, ठीक है, एडन मार्करम है। क्लियर है? चलिए, हम आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप। ये इस साल भी हो रहा है हालांकि। तो इसमें आपका कोई अभी बहुत जल्दी पेपर नहीं है ना, तो इसमें मैं केवल उतनी चीजें आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा। कौन सी चीजें? क्योंकि ये अभी 1 मार्च तक अगला वाला हो जाएगा। अगर 1 मार्च तक अगला वाला हो जाएगा तो ज्यादा सवाल वहीं से बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस महत्वपूर्ण चीजें देख लो जो अभी भी पूछ सकता है कि भाई ये कॉमन है। पहली बार ये खेला गया था 2007 में, ये सीधे सवाल आता है। 2007 में ये पहली बार खेला गया था। जब ये 7 में खेला गया तो इंडिया के कैप्टन कौन थे? ये सीधे सवाल आएगा। उस टाइम पे कैप्टन थे MS धोनी। 2024 में कौन सा एडिशन था? 9th था। 9th था बेटा, ठीक है। जैसे 2023 वर्ल्ड कप का कौन सा था? 2023 वर्ल्ड कप का एडिशन 13 था। वर्ल्ड कप बेटा ध्यान रखना है 13th था। जैसे आईपीएल 2025 क्या थी? 18वां संस्करण था, 18th। अगर हम एडिशन की ही बात करें, संस्करण की ही बात करें, अगर हम एडिशन की ही बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई अभी, वो कौन सा एडिशन था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3rd था। कौन सा एडिशन था बेटा? तो वो 2025-26 वाली, 2025 में जो फाइनल हुआ है, तो याद रखना है वो 3rd था, ठीक है।
थर्ड था। तो ये एडिशन भी बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। अच्छा, 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है, किसने? हम। तो अभी T20 के वर्ल्ड चैंपियन हम हैं, यानी हम अब जा रहे हैं मैच खेलने के लिए दोबारा से वर्ल्ड कप। तो हम अपना टाइटल बचाने के लिए जा रहे हैं। क्या? टाइटल बचाने के लिए। ठीक है, भारत ने कितनी बार जीत रखा है, सीधे ये सवाल आएगा। 2 बार जीत रखा है। ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा बार अगर इन टीमों में से ही किसी ने जीत लिया तो ये सवाल फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 3 बार जीतने वाला बन जाएगा। अभी तक इन टीमों ने 2-2 बार जीता है, पर अगर हो गया ऐसा कि नई कोई टीम है बेटा, अगर नई कोई टीम आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इन्हीं में से अगर किसी ने जीत लिया तो वो 3 बार जीत जाएगा और फिर वो सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा। इसलिए इसे अभी छोड़ दो। पिछले बार भी 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और इस बार भी ये फैक्ट याद हो जाएगा कि इस बार भी 20 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। इस बार भी 20 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। पिछला अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, ये अभी भी पूछा जाएगा, चाहे नया हो जाए चाहे ना हो। और ये 2026 वाला कहां हो रहा है बेटा? 26 वाला हो रहा है इंडिया प्लस श्रीलंका। इंडिया प्लस श्रीलंका, इन दोनों जगह पे ये आयोजन हो रहा है, इंडिया श्रीलंका। पिछले बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल देते हैं इसे, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो जसप्रीत बुमराह थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली, और सबसे ज्यादा रन पिछले बार बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेटा। सबसे ज्यादा विकेट 2 लोगों ने लिए, फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह। पहला मैच खेला गया था कनाडा यूएसए के बीच में, और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में अंतिम, क्योंकि अंतिम तो वही खेला जाएगा जो फाइनल होता है। अंतिम हमेशा फाइनल। 2024 विश्व कप का विजेता कौन है? तो बेटा दक्षिण अफ्रीका है क्या? नहीं, भारत है। तो ये क्या है? ये उपविजेता है। ये उपविजेता है, रनर अप है बेटा, रनर अप है, ध्यान रखना है। और इसमें 55 मैच खेले गए। तो अभी इससे ज्यादातर कौन से सवाल आपके दिमाग में रखने हैं आपको? देखो, अभी आपको ये सारे फैक्ट रखने हैं, क्योंकि ये ज्यों के त्यों आपको काम आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है 20 टीमों ने हिस्सा लिया, 26 में भी 20 ही हैं। ये आयोजन पिछला भी याद रखना है, और अब इंडिया और श्रीलंका का भी याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है। कौन? जसप्रीत बुमराह, ध्यान रखना है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, याद रखना है। पहला मैच ये छोड़ दो, अब ये पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा, अब खत्म कर दो बेशक इसे। ठीक है, और अंतिम मैच तो जो 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं उन्हीं के बीच होता है, तो भारत और अफ्रीका के बीच में। और उसका उपविजेता था अफ्रीका, और भारत ने उसे जीता था। भारत ने उसे जीता था। दोनों के कप्तान भी पिछले बार के पता होने चाहिए आपको। अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप 2024, हालांकि ये 2 टूर्नामेंट जो हैं, ये जो 2 टूर्नामेंट है सर, वर्ल्ड कप तो 4 साल में होता है। हाँ, वर्ल्ड कप होता है 4 साल में, T20 का कोई गणित नहीं है। वर्ल्ड कप जो है वो 4 ही साल में होता है, उसका हो गया है अब क्लियर। एक आध बार वो भी कम ज्यादा हुआ है, पर इसका कोई गणित नहीं है फिर भाई, ये हो जाता है ऐसे भी। ठीक है, चलिए, तो एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, और रोहित शर्मा इंडिया के। और याद रखना है, भारत ने जो 176 रन बनाए थे वो आज तक का किसी भी फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है। फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है 176 रन। और ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम ने कोई भी मैच नहीं हारा और वर्ल्ड कप जीत के आ गई। हम पूरा वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीत गए। और अगर साउथ अफ्रीका जीतती तो उसके साथ भी ऐसा ही होता, क्योंकि फाइनल से पहले वो भी किसी को नहीं हारी थी। आप लोगों में से किसने देखा है? आप लोगों में से किसने देखा है ये वर्ल्ड कप? आप पहचान जाओगे, जब तक हार ना हो जाए ना, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका जीत गई बिल्कुल, पर अंतिम समय तक लड़ना ही किसी भी योद्धा की निशानी है। जीत और हाथ हमारे हाथ में नहीं है, जीत और हाथ,
और लड़ना तो हमारे हाथ में है, इसलिए अपना 100% लास्ट तक देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर। तो T20 विश्व कप में पहली बार कोई टीम बिना हारे ही वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर हम देखेंगे तो ये 4 हैं। उसेन बोल्ट है, यहां युवराज सिंह आ गए, यहां पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, और यहां बेटा यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल हैं, वेस्ट इंडीज के यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। तो ये 4 लोग जो हैं यहां ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हैं। कुछ रिकॉर्ड हैं देखो, सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर केवल वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप, वी आर टॉकिंग अबाउट T20 वर्ल्ड कप ओनली, इसके कुछ रिकॉर्ड हैं। तो सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को मिला है, 9 वर्ल्ड कप हुए थे, तो 9 में से 2 बार, 9 विश्व कप में से 2 बार, क्योंकि इस बार 10वां है ये। सबसे ज्यादा रन भी अगर ओवरऑल देखोगे तो वो भी विराट कोहली के ही हैं, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है। सबसे ज्यादा विकेट शाकिब अल हसन के हैं। आईपीएल में भी सबसे ज्यादा याद रखना है कोहली के ही हैं, आईपीएल में भी ओवरऑल। ठीक है, यह आईपीएल में भी ये रिकॉर्ड जो है कोहली के पास ही है। कौन सा? मैक्सिमम या मोस्ट रन्स का। पर जो आईपीएल में, जैसे यहां वर्ल्ड कप में साकिब अल हसन के सबसे ज्यादा विकेट हैं, आईपीएल में सेम युजवेंद्र चहल के नाम पे है। जब भी आप आगे बढ़ो तो थोड़ा सा रुक के पीछे की चीजें देखो, पीछे की चीजें देखो कि पीछे क्या है। तो युजवेंद्र चहल जो है, यूजी, कौन है बेटा? यूजी। तो यूजी चहल, ठीक है, यूजी चहल, यूजी चहल के नाम पे ही है सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड वहां पे, और यहां पे है शाकिब अल हसन के नाम पे, यहां शाकिब अल हसन के नाम पे है। सबसे ज्यादा छक्के, पूरे के पूरे ध्यान रखना है बेटा, पूरे T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छक्के इनके नाम हैं, और आईपीएल में भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। आईपीएल में भी जितने साल क्रिस गेल खेले हैं, उन्होंने जितने छक्के मारे हैं वो हाईएस्ट हैं। तो इसलिए मोस्ट सिक्सेस चाहे आपसे पूछे आईपीएल के, चाहे पूछे T20 वर्ल्ड कप के, इसके T20 वर्ल्ड कप के, आप सेम ही नाम बताओगे, और वो नाम है क्रिस गेल का। वो नाम किसका है? तो वो नाम है क्रिस गेल का मेरे भाई। सबसे ज्यादा अर्धशतक याद रखना है विराट कोहली का, जो 15 के करीब है। 2026 में कहां हो रहा है? भारत और श्रीलंका में, मैंने बताया ही था। और एक संस्करण में भी सबसे ज्यादा रन, यानी एक ही आई उसमें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन जो हैं वो विराट कोहली के ही हैं। तो विराट कोहली के नाम कितने रिकॉर्ड हैं इसमें? 4। अगर वीके के मैं 4 रिकॉर्ड देखूं तो सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा विराट कोहली के नाम पे क्या रिकॉर्ड है? मैक्सिमम रन जो है विराट कोहली, एक एडिशन में रन, ये भी विराट कोहली के नाम है, रन, ठीक है, एक एडिशन में रन भी विराट कोहली के नाम पे है। तीसरे नंबर पे पूछेंगे तो बेटा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये 2 बार रहे हैं, 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जब आप नोट्स बनाया करो ना, तो मान लो पहले कुछ पढ़ लिया है आपने एक ही आदमी के बारे में, और फिर नया कुछ आ जाए तो उसे जोड़ दिया करो साथ में, ठीक है, उसे साथ में जोड़ दिया करो। तो बेटा सबसे ज्यादा 50, 50, ज्यादा 50, 50 जो है वो भी वर्ल्ड कप में किसके नाम पे हैं? तो वो भी विराट कोहली के नाम पे हैं। तो ये 4 रिकॉर्ड जो हैं विराट कोहली के नाम पे हैं। सबसे ज्यादा रन, एक एडिशन में भी सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं, 2013-14 की आई उसमें वर्ल्ड कप में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये 2 बार रहे हैं 9 में से, ये भी मैक्सिमम है, आज तक कोई दूसरा प्लेयर नहीं रहा। और सबसे ज्यादा 50 यानी 50 हाफ सेंचुरी है ना, यानी सबसे ज्यादा 50 जो है इसकी कितनी है? कुल 15, कुल 15 50 हैं विराट कोहली की। तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझनी है ना। और जिन बच्चों का मैं बताऊं आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्पोर्ट्स में, खासतौर पे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा एग्जाम में हमें वो पढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो देखो आपको इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है।
पर ऐसा भी है कि जो बाकी लोग हैं ना, जो जो जिनके लिए आसान है, उनके लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज मुश्किल हो जो आपके लिए आसान है। तो ज्यादा घबराना नहीं है। वर्ल्ड कप में और T20 में ये अंतर है बेटा अजय भाई, ये अंतर है कि वर्ल्ड कप होता है ये वनडे का, T20 का मतलब खास तौर पे ये विश्व कप। वनडे में लिखा नहीं आता, वनडे में वनडे वर्ल्ड कप नहीं लिखा था, केवल वर्ल्ड कप आता है। उसका मतलब है एक टीम 50 ओवर खेलेगी, यानी वो 50-50 ओवर का विश्व कप है। जो 1975 में शुरू हुआ था वो 50-50 ओवर वाला है, पर उसमें वनडे नहीं लिखा था। T20 के में खास तौर पे लिखा था कि T20 का विश्व कप है, इसलिए यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा शिवानी, ये भी हो जाएगा बेटा। एक दिन में ना एक टूर्नामेंट पकड़ना, एक दिन में केवल एक टूर्नामेंट पकड़ना, ठीक है, तब हो जाएगा। समझने की कोशिश करो T20 वर्ल्ड कप है क्या, डालो एक बार गूगल में क्या है ये, थोड़ा सा पढ़ो। पढ़ने की आदत डालनी है, कुल मिला के ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 4-6 किताबें हैं जिनसे पढ़ के नौकरी लेनी है। कोई हमने ऐसा है कोई आविष्कार करना है क्या हमें? वही 5-6 किताबें हैं, जिसने ढंग से पढ़ ली उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, कोई कोई चीज थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगती है, क्योंकि हमारी उसकी अभी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, हम एक दूसरे से परिचित ज्यादा नहीं है अभी, ठीक है, बस इतना ही अंतर है, और वो हो जाएगा, आप भरोसा रखो। मैं साथ में हूं, जितनी चीजें मैं आसान करवा सकता हूं करवाऊंगा। ये तो मैंने पढ़ाया, अब आपको मटेरियल मिल गया, आपने क्या क्या पढ़ना है, अब इसको आसान कैसे बना सकते हैं उसकी मैं आगे और कोशिश करूंगा, ठीक है, घबराओ मत आप। चलिए अभी के लिए आज इतना ही रखेंगे, फिर कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।